हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मोहित गुप्ता वेलकम्स यू इन माय चैनल वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो आयुर्वेद है वो सबसे पुण्य, सबसे बेस्ट एंड प्योरेस्ट वेद है। तो आज की इस वीडियो में बात करें कि जो आयुर्वेद है यानी कि आयुर्वेद की पैथी है वो दूसरी डिफरेंट मॉडर्न पैथीज या कोई भी पैथी है उनसे डिफरेंट कैसे है। ऐसा क्या आयुर्वेद में है जो दूसरी पैथीज फॉलो नहीं करती या उसके अंदर मैंशनड नहीं है। तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज जो कि वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली की 3 से 4 पोस्ट एंड 10 to 15 स्टोरीज अपलोड करता रहता हूँ। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी जी। तो जितने भी मॉडर्न पैथीज जिसको हम कह सकते हैं एलोपैथी, होम्योपैथी, जितनी भी पैथीज़ हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जब कोई पेशेंट यानी कि रोगी आता है तो उसका जो रोग यानी कि उसकी डिसीज़ है उसको स्टडी किया जाता है कि वो डिसीज़ कैसे हुई, उसके साइन क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। लेकिन जो हमारी आयुर्वेद ये पैथी आयुर्वेद पैथी है इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो हमें रोग है, जब मनुष्य हमारे पास पेशेंट हमारे पास आता है हम उसकी रोग है उसकी डिसीज़ की स्टडी तो करते ही करते हैं। यानी कि उसकी डिसीज़ है जो उसका बल यानी कि वो कितनी बल कारक है, कितनी उसकी ताकत है उस डिसीज़ की, ठीक है, और वो डिसीज़ कैसे हुई, कौन कौन से कारण हैं उस डिसीज़ को करने वाले, उस डिसीज़ के जो लक्षण हैं वो क्या है, और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, कौन सा आहार, कौन सी औषध, कौन सा विहार से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। साथ के साथ हम एक प्लस पॉइंट जो सिर्फ आयुर्वेद की पैथी फॉलो करते हैं यानी कि जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ वही फॉलो करते हैं, वो क्या है, हम रोग यानी कि डिसीज़ के साथ साथ रोगी यानी कि पेशेंट की भी स्टडी करते हैं। वो कैसे, जैसे कि कोई भी हम मॉडर्न पैथी लेते हैं, एलोपैथी या फिर होम्योपैथी या कोई भी पैथी लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर जो डिसीज़ है यानी कि आपको फीवर है तो सबको पैरासीटामोल दे रहे हैं। यानी कि अगर जो इन्फेक्शन डिसीज़ है हमें और वो कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया से हो रही है और वो 100 जनों को उसी बैक्टीरिया से वो डिसीज़ हुई तो सबको वही एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती है। लेकिन जो आयुर्वेद है उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो रोगी है यानी कि जो मनुष्य पेशेंट हमारे पास आया है उसके शरीर, उसकी बल की परीक्षा, उसकी बल का टेस्ट होता है कि वो उस औषध को सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। साथ में उसकी प्रकृति यानी कि जो हमारा ये देह, हमारा शरीर पंच महाभौतिक रूप से बना है, उसके अंदर कौन सा पंच भौतिक गुण है वो डोमिनेंट है, कौन सा उसके अंदर वात पित्त कफ कौन सा डोमिनेंट है उसके अंदर, तो उसके हिसाब से उसकी औषध का सिलेक्शन होता है। और साथ के साथ जो हमारी अग्नि यानी कि जो अग्नि होती है हमारे शरीर में जिसके कारण हमारा आहार, हमारी औषध, हमारी मेडिसिन पचती है यानी डाइजेस्ट होती है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो मनुष्य उस दवाई को, उस औषध को सहन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो पूरी रूप से डाइजेस्ट हो पाएगी। अगर जो पूरी रूप से डाइजेस्ट नहीं होएगी तो वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होएगी पूरे रूप से। साथ के साथ हमारे अंदर प्रकृति एनालिसिस होती है और हमारे क्या होता है, जो शरीर है, हमारी देह है, उसके अंदर 10 विध परीक्षाएं यानी कि 10 अलग अलग परीक्षाएं होती है। जैसे हम औषध हैं, किसी भी औषध का हम समय चयन करते हैं यानी कि जो ऋतु इस समय चल रही है उसी हिसाब से हम उसको औषध देते हैं। जो ऋतु के अनुसार हम रोज औषध देते हैं और हमारे जो दिन है, दोपहर है या रात्रि का समय है उसके अनुसार औषध देते हैं। खाना खाने से पहले लेनी है, बाद में लेनी है, उसका हमारा समय होता है, उसके हम समय के अनुसार औषध देते हैं उनको। और साथ के साथ जो हमारी सत्व, हमारे शरीर का सातम्य, हमारे शरीर की पोटेंसी, ये सारी चीज़ें मेज़र करने के बाद हम किसी को औषध देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारी औषध है उसका सिलेक्शन बेस्ट होता है और साथ के साथ जो रिज़ल्ट होते हैं यानी कि जो रेशो आती है सक्सेस रिज़ल्ट की वो और ज़्यादा हो जाती है। और अगर जो हमारा रिज़ल्ट है वो सक्सेस नहीं भी आ रहा तो कोई कॉम्प्लिकेशन यानी कि उपद्रव, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि जो हम उसको सिलेक्शन करते हैं उस औषध का उसकी देह, उसके शरीर को देखकर करते हैं। तो उसके अंदर उपद्रव की जो संभावना है वो बहुत शून्य होती है, बिल्कुल 0। तो ऐसे ही जो हमारा आयुर्वेद है इसीलिए दूसरे जो पैथीज़ हैं उनसे अलग है जो पैथीज़। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर जो कोई डायबिटीज़ यानी प्रमेह का कोई पेशेंट, कोई रोगी हमारे पास आता है तो हम देखते हैं यानी कि लीन यानी कि जो क्रिश जो व्यक्ति है, जो जिस व्यक्ति का शरीर लीन है उसको डायबिटीज़ है, और एक व्यक्ति जो स्थूल यानी कि जो ओबेस मोटा है उसको अगर जो डायबिटीज़ है तो उन दोनों की जो औषध है उसका सिलेक्शन अलग होता है। और साथ के साथ मान लो आपको ज्वर है यानी कि फीवर, वो किस प्रकृति का है
उसके अनुसार जो औषध है उसका सिलेक्शन अलग होता है। लेकिन जो दूसरी पैथीज है उसके अंदर ज्वर यानी कि फीवर और फीवर यानी कि सिर्फ फीवर ही है, उसके अंदर जो औषध का सिलेक्शन है वो सिर्फ एक ही होता है। तो रोगी का सिलेक्शन यानी कि रोगी की परीक्षा हमें दूसरी पैथी से अलग कर देती है, जिसके कारण जो हमारा रिज़ल्ट है आयुर्वेद का वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, उसकी जो रेशो है सक्सेस की वो बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो आयुर्वेद में कॉम्प्लिकेशंस या उपद्रव किसी और पैथी में उत्पन्न होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, वो आयुर्वेद में नहीं होते। वो भी क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड हम टेस्टिंग करते हैं जो हमारा देह है मनुष्य की, जिसको हम औषध दे रहे हैं, उसकी देह उसको सहन कर पाएगी या फिर उसका जो पर्टिकुलर बल है वो कैसा है। तो आप समझ गए होंगे कि जो आयुर्वेद है वो डिफरेंट कैसा है दूसरी पैथीज से। थैंक यू। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि जी।